नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त है बड़ी बहस का। ललित मोदी की मदद पर लोकसभा में आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सफाई दी और कहा कि कैंसर पीड़ित पत्नी की मदद करना अगर गुनाह है तो मैंने गुनाह किया है। लेकिन कांग्रेस सुषमा स्वराज की सफाई से संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस ने सुषमा की थ्योरी पर 10 सवाल उठाए हैं। उधर यूथ कांग्रेस ने सड़क पर प्रदर्शन भी किया है। बड़ा सवाल ये है कि क्या सुषमा ने गुनाह किया। कांग्रेस का यह प्रदर्शन तब हो रहा है जब ललित मोदी मदद विवाद में सुषमा स्वराज संसद में सफाई दे चुकी है, लेकिन कांग्रेस सुषमा की सफाई से राजी नहीं है। इस तरह की महिला की मदद करना यदि गुनाह है तो मैं कहना चाहती हूं कि ये गुनाह मैंने किया है और अध्यक्ष जी आपको साक्षी मानकर पूरे राष्ट्र के सामने मैं अपना ये गुनाह कबूल करती हूं। सुषमा जिस वक्त लोकसभा में सफाई दे रही थीं, उस वक्त सदन में कांग्रेस के सांसद नहीं थे। 3 दिन पहले ही स्पीकर ने कांग्रेस के 25 सांसदों को निलंबित किया था, जिसके बाद से विपक्ष सदन से बाहर है। सुषमा ने सदन को बताया कि उन्होंने ललित मोदी की नहीं बल्कि उनकी कैंसर पीड़ित पत्नी की मदद की थी। ये इतना बड़ा मानवीय संवेदना का केस है जहां ललित मोदी की मदद नहीं हुई, मदद उस पत्नी की हुई जो भारतीय नागरिक है, जो किसी अपराध में लिप्त नहीं है, जिसके खिलाफ कोई केस देश या विदेश में नहीं चल रहा है, जो 17 वर्षों से कैंसर से पीड़ित है। सुषमा ने संसद में वही तथ्य रखे जो उन्होंने खुलासे के बाद पहली बार ट्विटर पर कबूले थे। लेकिन कांग्रेस पूछ रही है कि इससे बड़ी सिफारिश क्या होगी कि ब्रिटेन से संबंधों पर असर नहीं पड़ने का हवाला दे दिया गया था। यूके के हाई कमिश्नर को भारत के विदेश मंत्री का ये कहना कि आप इनको ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दे दें, कागज दे दें, हमारे संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं होगा, प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा, इससे बढ़ के कोई सिफारिश हो सकती है? अगर मैंने रिकमेंडेशन सुषमा ने संसद में जो बयान दिया और कांग्रेस ने जो पलटवार किया, उसमें कांग्रेस 2 सवाल उठा रही है। पहला, सुषमा ने यह छिपाया कि ललित मोदी को ट्रैवल डॉक्यूमेंट देने से ब्रिटेन की सरकार ने मना कर दिया था। वहां की सरकार ने उनकी एप्लीकेशन को, वहां के ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के लिए उसको रिजेक्ट कर दिया था, पर यह बात नहीं कही, ये छुपा लिया यह तथ्य कि पहले रिजेक्ट हो चुकी है। दूसरा कि आपने ब्रिटेन सरकार के किस अधिकारी, किस कमेटी के पूछने पर यह कहा कि ललित मोदी को ट्रैवल डॉक्यूमेंट देने पर भारत सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी। आपने क्या वहां की सरकार अथॉरिटी है, होम ऑफिस है, क्या उनके पूछने पर आपने अपनी प्रतिक्रिया दी? उसका उत्तर है नहीं। कांग्रेस ने ललित मोदी की कुछ तस्वीरें भी जारी की, जो कि ललित की पत्नी के इलाज की तारीख 4 अगस्त के तुरंत बाद की हैं। उसके बाद 6 अगस्त से तो वहां एक जो पर्यटन के लिए मशहूर रिजॉर्ट शहर है, इबिजा रिजॉर्ट्स, तो वहां पे थे। उसके बाद हवाना, उसके बाद वेनिस, पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं इस व्यक्ति के खिलाफ जिसकी तलाश थी कानून को। कांग्रेस पूछ रही है कि अगर नियमों को ताक पर नहीं रखा गया तो विदेश मंत्रालय को जानकारी क्यों नहीं दी गई। सुषमा अपनी ग्रह दशा खराब होने का हवाला देकर सफाई दे चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या सुषमा ने गुनाह किया है। मुझे लगता है कि नफा नुकसान, जीना मरना, नेकनामी और बदनामी जो ग्रहों ने अपने हाथ में रखी हुई है, जरूर मेरा कोई अपयश का ग्रह चल रहा होगा, लेकिन मुझे यह भी विश्वास है कि ग्रह बहुत जल्दी टलेगा। तो सवाल यहाँ पर यही उठता है कि क्या वाकई में सुषमा स्वराज ने गुनाह किया है। हम इसी सवाल पर चर्चा करेंगे क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिस पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। क्या सुषमा स्वराज ने गुनाह किया? क्या ललित मोदी की गलत तरह से मदद की? सवाल ये भी कि कैंसर पीड़ित की मदद की तो क्या गुनाह किया ललित मोदी की पत्नी जो कि कैंसर से पीड़ित हैं। सवाल ये भी कि सुषमा ने ब्रिटेन की जगह भारत के दस्तावेज आखिर क्यों नहीं दिलाए ललित मोदी को। और एक सवाल ये भी कि क्या सुषमा की मदद से ललित मोदी दुनिया घूम रहे थे। कांग्रेस पार्टी ये बड़ा आरोप लगा रही है और इसी आरोप के साथ तस्वीरें भी जारी कर दी हैं कांग्रेस ने। तो आज की इस चर्चा में हमारे साथ बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी जुड़ेंगे और इस बीच हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से रंजीत रंजन जी इस चर्चा में मौजूद हैं। सीपीआई से अतुल अंजान जी हमारे साथ हैं। यहाँ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार कंचन गुप्ता जी हैं और मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ हैं और सुधांशु जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। आप सबका स्वागत है। सुधांशु जी, देखिए सीधा सवाल ये है कि सुषमा स्वराज कह रही हैं कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया,
जो कुछ मेरी तरफ से मैंने मानवीय आधार पर ललित मोदी या उनकी पत्नी के लिए किया। लेकिन सीधा सवाल यहाँ कांग्रेस ये उठा रही है कि जब आप किसी देश को यह आश्वस्त करते हैं कि एक भगोड़े की मदद करके दोनों देशों के रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो आपने तो सबसे बड़ी सिफारिश कर दी। देखिए, एक बात मैं यहां स्पष्ट कर दूं कि हम यहां कोई ललित मोदी की वकालत के लिए नहीं खड़े हुए हैं, परंतु कांग्रेस ने जो बात कही उसमें दो बातें हैं। एक, किसी देश को कह के मदद करना, दूसरा भगोड़े को मदद करना। इन दोनों पे मैं कहना चाहूंगा, इंटरपोल के चीफ ने स्पष्ट बोला है कि 2013 में उनकी जानकारी में भारत सरकार की तरफ से कोई नोटिस ललित मोदी के लिए नहीं था। तो इंटरपोल के चीफ सही बोल रहे हैं या कांग्रेस पार्टी? दूसरी बात, कांग्रेस ने जो उस सरकार के समय में उनका पासपोर्ट जब्त हुआ था और दिल्ली हाई कोर्ट से वो पासपोर्ट का केस जीत गए, वो इसलिए जीत गए क्योंकि लिखित दस्तावेज सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को दिया है कि ललित मोदी के खिलाफ एक भी केस फ्रेम नहीं हुआ। अब आप ये बताइए, जो उनकी सरकार ने लिखित में दिल्ली उच्च न्यायालय में दिया वो सही है या जो उनके सरकार के नेता बयानबाजी कर रहे हैं? तो यह बात स्पष्ट हो जाए। लेकिन मैं पुनः कह रहा हूं, मैं यहां ललित मोदी की वकालत नहीं कर रहा हूं, मगर जो हार्ड फैक्ट है, जब पासपोर्ट वाली बात पे दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी बात रखी और कहा कि भाई ये पासपोर्ट इस तरह से जब्त नहीं किया जा सकता, ये गलत है, उससे पहले 4 अगस्त को ये पूरा काम तो हो चुका था। ललित मोदी को जिस तरह की मदद ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से मिलनी थी वो तो हो गया था 4 अगस्त को। हाईकोर्ट का फैसला तो बाद में आया है। नहीं, ये आपकी जानकारी थोड़ी अधूरी है। उसकी सारी सुनवाई यूपीए सरकार के कार्यकाल में पूरी हो गई थी। डिसीजन रिजर्व था जिसकी डिलीवरी 27 अगस्त 2014 को हुई और जब तक उनके पास वो डिसीजन वो जीते नहीं थे तब तक उन्हें ट्रैवल डॉक्यूमेंट की जरूरत थी। जिस दिन वो मुकदमा जीत गए, उनका पासपोर्ट उनके पास वापस हो गया, तब वो स्वतंत्र हो गए, जहां चाहे वहां घूमे। और अगर उन पे प्रभावी कार्रवाई हो रही है तो हमारे टाइम में शुरू हुई है। इनके टाइम में दिल्ली उच्च न्यायालय में लिखित में इन्होंने दिया कि कोई केस नहीं क्लेम होता। तो बता दें कि जो ये कह रहे हैं भगोड़ा मदद की। तीसरी बात, सुषमा जी ने कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि ललित मोदी को फैसिलिटेट कर दीजिए। सुषमा जी ने सिर्फ ये लिखा कि इन्होंने जो पूर्ववर्ती सरकार ने लिख रखा था कि हमारे और ब्रिटेन के संबंध खराब हो जाएंगे, तो सुषमा जी ने सिर्फ ये स्पष्ट किया कि यदि ब्रिटेन के नियम और कानून के तहत कोई भी विधि सम्मत कार्रवाई होती है तो भारत सरकार से उनके संबंध खराब नहीं होंगे। आपको ये नहीं लगता कि भारत और ब्रिटेन के बीच संबंध नहीं खराब होंगे? इतना बड़ा भरोसा देकर के ही आप एक तरह से ललित मोदी का रास्ता बिल्कुल साफ कर देते हैं। ये सबसे बड़ी अड़चन थी और अगर इसे विदेश मंत्री हटा देती हैं तो फिर बच क्या जाता है? देखिए, मैं इसी पॉइंट पे आ रहा हूं। अब अगला प्रश्न यह उठता है कि कांग्रेस की सरकार ने किस आधार पर ब्रिटेन को यह लिखा था कि संबंध खराब हो जाएंगे, जिसके लिए आप न्यायालय में लिख रहे हैं केस नहीं बनता और ब्रिटेन को लिख रहे हैं संबंध खराब हो जाएंगे। चलिए, आपने पुर्तगाल को लिखा था अबू सलेम के मामले में कि संबंध खराब हो जाएंगे, आपने अर्जेंटीना को लिखा था कात्रोची के मामले में संबंध खराब हो जाएंगे, आपने स्वीडन को लिखा था बोफोर्स के मामले में संबंध खराब हो जाएंगे। तो किन नियमों, किन प्रावधानों के तहत लिखा और किस नीति के तहत लिखा, यह स्पष्ट हो जाए, हम उत्तर देने को तैयार हैं। ठीक है, मैं आपसे इस पे भी स्पष्टीकरण चाहूंगी कि ललित मोदी के स्टेटस को आप कैसे देखते हैं? आप उसे भगोड़ा मानते भी हैं या नहीं, वो भी एक बड़ा सवाल है। जी विजय, इसके बाद मैं रंजीत रंजन जी के पास जाऊंगी। बोलिए विजय। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि सुषमा के बचाव में ललित मोदी की वकालत ज्यादा करनी पड़ रही है। कुल मिलाकर अगर संबंध खराब होने वाली बात ये कह रहे हैं कि अगर उस समय सुषमा ने कहा कि संबंध खराब नहीं होंगे, तो क्या सुषमा स्वराज ने ये बात प्रधानमंत्री को बताई? क्या ये बात उस समय उन्होंने वित्त मंत्री को बताई? क्या ये बात उन्होंने गृह मंत्री को उस समय बताई? और जब कोई गुनाह नहीं किया गया था तो छुपा के क्यों रखा गया इसे? इस पे मैं जवाब लूंगी। सुधांशु जी, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन क्योंकि आपने जो सवाल उठाया है, मेरे साथ यहाँ कांग्रेस पार्टी मौजूद है जिन्होंने 10 तीखे सवाल पूछे सुषमा स्वराज से, आज जिन्होंने बयान दिया उस पर। तो रंजीत रंजन जी, सुषमा जी ने सीधा एक सवाल पूछा, उन्होंने कहा मैंने मानवीय आधार पर जो कुछ करना था वो किया, ललित मोदी के लिए नहीं, कैंसर से पीड़ित उनकी पत्नी के लिए किया। तो कोई शख्स जो कि कैंसर से पीड़ित है, क्या ऐसे व्यक्ति की मदद करना गुनाह है? देखिए, सुषमा स्वराज जी बहुत अच्छी स्पीकर हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं और आज उन्होंने उसी का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। मैं भी उनकी स्पीच कांग्रेस ऑफिस में सुन रही थी। उन्होंने एक तरह से, जब उनको लगा कि अपनी बात को छिपाने का कोई रास्ता नहीं है, तो वो इमोशनली ब्लैकमेल कर रही थी। ऑपोजिशन तो वहाँ पर था नहीं। अनफॉर्चुनेट, अगर मैं वहाँ होती तो उनको जवाब देती। उन्होंने मैडम सोनिया गांधी जी को भी इन्वॉल्व करके अपनी दोस्ती का हवाला दिया और
वो इंडियन मेंटालिटी को जानती हैं। किसी भी हालत में वो ललित मोदी को साइड करके विमन पक्ष को आगे लाकर अपनी जो गलतियों को छिपाने का प्रयास कर रही थी। देखिए, मैं फिर कहूंगी कि उन्होंने जो एक बात बोल दी कि संबंधों पर असर नहीं होगा, वो सुषमा स्वराज जी अगर मानवता के आधार पे ही बोल दिया, लेकिन सुषमा स्वराज जी सुषमा स्वराज नहीं है, वो विदेश मंत्री हैं। वो विदेश मंत्री के कुर्सी पर बैठकर जब किसी को रिकमेंड करती हैं जो भगोड़ा है, जिसपे कई केस हैं, तो वो सुषमा स्वराज जी की लेटर नहीं था, वो एक विदेश मंत्री का लेटर था। मैं आपसे कहती हूँ कि जज कुर्सी पर बैठ के किसी को डेथ सेंटेंस या सजा दे रहा है, उसके अंदर भी बहुत सारी बातें उठ रही हैं। वो कहे कि मेरा अंदर से मन कह रहा है, एज अ मानवता के आधार पे मैं इसको डेथ सेंटेंस नहीं दूं, तो क्या जज अपनी कुर्सी पर बैठकर अपने अंदर की बात को रखेगा या उसका जो उस कुर्सी पर बैठ के फर्ज है उसको आप कह रहे मंत्री होने के नाते यही कह देना कि दो देशों के संबंधों पर असर नहीं पड़ेगा, ये अपने आप में सबसे बड़ी मदद थी। और आप कह रही हैं कांग्रेस पार्टी मानती है ये मदद सीधे सीधे ललित मोदी को थी। ठीक है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि सुषमा स्वराज और अतुल अंजान जी, ये सवाल इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी। सुषमा स्वराज जी आज ये भी पूछ रही है, वो ये कह रही है कि आप एक ईमेल दिखा दीजिए, एक डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए, रिटर्न कोई भी पर्ची दिखा दीजिए जिसके माध्यम से सीधे सीधे मैंने विदेश मंत्री रहते हुए ललित मोदी की मदद की हो, मेरा गुनाह क्या है, वो पूछ रही हैं। अतुल जी, संबंधों पर असर, दिस इज द लाइन ऑफ दैट। देखिए नेहा जी, आज संसद में विपक्ष की अनुपस्थिति में बड़ा सुंदर क्रंदन किया हमारी सुषमा स्वराज जी ने। ये रुदन और क्रंदन का एक नया इतिहास उन्होंने रचा, लेकिन सच्चाई कुछ नहीं। अरे देशों के बीच में पुर्जा और चुटकी से बात होती है क्या? आपने तो सबसे बड़ा पत्र लिखकर भेज दिया, और वो पत्र इतना बड़ा था कि आप उनको दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और आप मानवीय पक्ष और महिला और कैंसर, ये इतनी भावनात्मक बातें कर रही हैं। बस आपने अगला गाना नहीं कहा सुषमा जी कि बस यही अपराध मैं हर बार करता हूं, आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूं, ये भूल गई कहने के लिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, कांग्रेस पार्टी की तरफ की प्रवक्ता को भी नहीं मालूम, जिसका जिक्र हुआ था, एक कोयला राज्य मंत्री कांग्रेस के थे संतोष बारगोडिया जी, वो उस समय एमपी थे, उनके पास लाल डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था, संसद सदस्य थे, उनकी पत्नी को भी कैंसर हो गया था, वो लंबे अरसे के लिए विदेश जाना चाहते थे अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए। वो सुषमा जी के पास गए थे और कहा कि ये जो हमारा लाल पासपोर्ट है 6 महीने बाद खत्म हो जाएगा, मेरी राज्यसभा की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, इसीलिए 6 महीने और एक्सटेंड कर दीजिए। हमारी सुषमा जी ने कहा कि कानूनी बाध्यता है, ये संभव नहीं है। उनकी पत्नी को भी तो कैंसर था, तो एक हृदय के बाएं बाजू में, एक फेफड़े में कैंसर का दर्द होता है ललित मोदी के लिए, क्योंकि उनके पति सुषमा स्वराज को 1,26,00,000 के होटलों में टिकाती हैं, वो उसका बिल पेमेंट ललित मोदी करते हैं। दूसरे फेफड़े में एकदम बिल्कुल एकदम जड़ पत्थर हो जाता है कि उसकी पत्नी को हम कैंसर होने के बाद भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नहीं देंगे। ठीक है अतुल जी, तो आप कह रहे हैं ये मामला इतना सीधा साधा नहीं है जितना इसे विदेश मंत्री सुषमा स्वराज बताने की कोशिश कर रहे हैं। संसद में आंसू नहीं छलका है, आप इस पे दोहरा रवैया कह रहे हैं। सुधांशु जी मेरे साथ मौजूद हैं। सुधांशु जी, मैं आपसे इसका जवाब लूंगी, मेरे साथ यहाँ कंचन जी भी मौजूद है। तो कंचन जी, जो बात यहाँ पर अतुल जी ने कही और जो बात यहाँ कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जब आप ये कह देते हैं कि दोनों देशों के संबंधों पर असर नहीं पड़ेगा, आप सबसे बड़ी सिफारिश तभी कर देते हैं। और किसने कहा था विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को कि वो विदेश मंत्री के पद पर रहते हुए ब्रिटिश हाई कमिश्नर से बात करें ललित मोदी के लिए? देखिए, यहाँ पर पहले कुछ क्लैरिफिकेशंस जरूरी हैं। एक तो है, उन्होंने कोई कभी चिट्ठी नहीं लिखी, कोई लेटर नहीं लिखा गया, जो यहाँ पर बार बार जिसकी जिक्र की जा रही है कि लेटर लिखा गया, चिट्ठी लिखी गई, कोई ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है रिकॉर्ड पे। दूसरी बात है कि ये जो है, अगर ऐसे रिक्वेस्ट हरदम आते रहते हैं, ऐसे इंटरवेंशंस पहले भी हुए हैं, और ये जो एक बनाया जा रहा है रिलेशन, संबंध खराब नहीं होंगे। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने इतना ही कहा था, आपके रूल्स के अंतर्गत जो बनता है आप करें, आपका जो भी डिसीजन होगा उससे रिलेशंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
अब अगर हम मान ले ब्रिटेन ने मना कर दिया होता कि हम नहीं देते जी आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, तो फिर भी अगर कंचन जी, आपको लगता है विदेश मंत्री अगर कह रही हैं दोनों देशों के संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो ब्रिटिश सरकार के पास कोई वजह रह जाती है कि वो ललित मोदी को ट्रैवल डॉक्यूमेंट ना दे? ये एकदम बेकार की बात है। दो देश ब्रिटेन और भारत, इनके संबंधों में अगर तनाव आ जाए कि एक कोई भी हो, ललित मोदी हो या क्वाथरोची के अकाउंट्स को वहां पर डिफ्रीज किया गया, तब तो संबंधों में कोई तनाव नहीं आया। दो अकाउंट्स जो एनडीए के सरकार ने फ्रीज किए थे, जहां पर बोफोर्स का पैसा जो था वो वहां पे पार्क किया हुआ था, वो जब रातों रात डिफ्रीज कर दिया गया, तब ब्रिटेन और भारत के संबंध में कहां कोई तनाव आया था? कोई तनाव नहीं आया। दो बड़े देश, उनके जो रिलेशंस हैं वो किसी और लेवल पर है। कोई ललित मोदी या कोई और एक छोटा नहीं, लेकिन कंचन जी, पिछली सरकार अगर कहती है दोनों देशों के संबंध बिगड़ सकते हैं, तो नई सरकार आकर उसे क्लैरिफाई कर रही है, तो इस बात का कोई ना कोई मतलब तो है। पिछली सरकार अगर ये सही में विश्वास करती कि दोनों देशों के संबंध बिगड़ सकते हैं और इशू इतना बड़ा है, हाँ। तो फिर जब अभी जो चर्चा हो रही थी जो पासपोर्ट के बारे में, हाँ। तो वो जो पासपोर्ट उनका जो कैंसिल किया गया था, वो एकदम उसका जो तरीका अपनाया गया था वो लीगली वो जस्टिफाइबल नहीं था। ठीक है, तो फिर वो उन्होंने क्यों किया? दूसरी बात नहीं, मैं बता दूं, मैं इसका जवाब लूंगी। एक मिनट सर, आपने जो बात कही है, एक मिनट। कांग्रेस ने जो ब्लू कॉर्नर नोटिस इशू करवाई थी, हाँ। वो क्या, उस ब्लू कॉर्नर नोटिस की क्या पर्पस थी? कि ललित मोदी कहां रहते हैं इसका पता किया जाए। अगर कांग्रेस को इतना नहीं मालूम कि ललित मोदी लंदन में रहते हैं, लंदन के किस रास्ते पे रहते हैं, उनका ठिकाना क्या है, तो फिर मैं कहूंगा कि आज जो भी कह रहे हैं ये सरासर झूठ है। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने भी बहुत हल्के में इस पूरे मामले को लिया, एक मौका दिया कि ललित मोदी यहां से भागे, लंदन जाएं। सुधांशु जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुषमा स्वराज जो है वो सिर्फ एक नेता नहीं है, विदेश मंत्री रहते हुए जब ब्रिटेन की तरफ से उनसे कुछ नहीं पूछा गया, अपने आप से वो ब्रिटिश हाई कमिश्नर को ये कहती हैं कि इस मामले को देखा जाए। क्या ये सही है? देखिए, आपके तमाम विद्वान वक्ताओं ने सब कुछ बोला, मगर तथ्यों तर्कों का कोई उत्तर नहीं। मैं तीनों के बोले गए प्रश्नों का क्रमशः उत्तर देता हूं जो आपने पूछा उससे। पहला प्रश्न ये बताइए, अभी अतुल अंजान जी ने कहा, मैं सीधा पूछता हूं, ललित मोदी की पत्नी के मामले में जो कुछ किया ब्रिटेन ने, वो नियम के अनुसार किया या नहीं? हां या ना में स्पष्ट उत्तर चाहिए। संतोष बरगोडिया जी वाले में कह रहे थे ना, नियम का प्रावधान नहीं है, नियम को फॉलो किया गया या नहीं? यदि उत्तर हां में है तो विषय यहां समाप्त हो जाता है। दूसरी बात आती है, एमईए कोई पत्र लिखती है किसी अपराधी के बारे में। ललित मोदी एक अपराधी हैं, एक संभावित अपराधी हैं जिनके ऊपर आरोप है, ठीक है? तो या तो वो किसी प्रोविजन के तहत लिखेगी, प्रावधान के तहत, नियम के तहत, तो लिखित पत्र है ना, कोई ओरल बात नहीं है, या फिर नीति बनाएगी तो कैबिनेट में बैठकर एक पॉलिसी बनाएगी। रंजीता रंजन जी बता दें कि विदेश मंत्रालय के किस प्रावधान के तहत यह लिखा गया ब्रिटेन को कि संबंध खराब हो जाएंगे, अथवा कैबिनेट की किस बैठक में यह नीति तय की गई जिसके तहत लिखा गया? तो पहला प्रश्न तो हो गया, वह पत्र गलत हो गया जो प्रक्रिया ही नहीं फॉलो की गई थी। तो एक गलत पत्र का स्पष्टीकरण गलती हो गई। चलिए, अब अगली मैं बात यह कहता हूं, अभी फिर रंजीता जी ने वही बोला कि भगोड़ा और अपराधी। मैं फिर यह कह रहा हूं, वो एक अपराध बता दे जो इनकी सरकार सिद्ध कर पाई हो ललित मोदी पे। अब मैं फिर बता रहा हूं, अरे सारे अपराध तो आपके जमाने में मिलकर किए उन्होंने। आईपीएल का घपला हुआ आपकी सरकार के जमाने में, आपके मंत्रियों के कहने पे इक्विटी दी जा रही थी, आपके मंत्रियों पे कहने पे पुणे और कोची की टीमें दी जा रही थी, हैं? और नोटिस हमारे जमाने में जारी हो रहा है। आपके जमाने में लाइट ब्लू कॉर्नर नोटिस था, जैसे कंचन जी ने कहा कि पता बता दीजिए कि रहते कहां। आज सम्मन जारी हुआ ईडी में हमारे टाइम में। मतलब आपने वो कहावत सुनी होगी ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सुधांशु जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि आप ही के वक्त में विदेश मंत्री प्रश्न पूछ रहे हैं जो कार्रवाई कर रहे हैं, किस आधार पर ब्रिटिश हाई कमिश्नर माइक बीवन से ये कहती हैं कि इस मामले को देखा जाए? किस आधार पर वो कह रही हैं जब ब्रिटेन की तरफ से कुछ नहीं कहा गया इस बारे में? नेहा जी, मैं विनम्रता से आपसे भी कह रहा हूं, मैंने प्रश्न पूछा, सरकार बताए उसने किस आधार पर वो पत्र लिखा था। जो पत्र यदि आधारहीन है तो उसका उत्तर बताए ना।
इस स्टैच्यूज के, इस क्लॉज के, इस प्रावधान के तहत जवाब मैं लिखा, कांग्रेस अथवा से इस लूंगी। कैबिनेट में ये पॉलिसी। मेन सवाल ये ना कि ब्रिटेन की सरकार ने भारत सरकार से पूछा ही नहीं जब, डाइवर्ट कर, तो भारत सरकार क्यों तुमसे कह रही है? ब्रिटेन की सरकार ने क्या पूछा भारत सरकार से कि हम इनको ये ऐसा ऐसा करना चाहते हैं और आप बताइए हम करें या नहीं करें, या संबंध खराब होंगे या नहीं होंगे? आपकी सरकार का क्या दृष्टिकोण है? विजय विद्रोही जी, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, एक चीज ही जो नियमानुसार गलत लिखी गई उसका आप इस कदर यदि पक्ष लेंगे और दूसरे पक्ष को इग्नोर करेंगे, मैंने फिर बोला नहीं, मैं दूसरे पक्ष को इग्नोर नहीं कर रही हूँ। नहीं, सुधांशु जी, उसका जवाब मैं लूंगी। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी की मेहमान है, लेकिन मुझे ये बताइए, अगर आज संसद में काम नहीं चल रहा है, आपने किया गुनाह किया, ये मान लीजिए आप। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता ना कि कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या गलत किया उसकी जानकारी देकर के बीजेपी अपनी बातों का जवाब ना दे। मेरा आपसे सीधा सवाल ये था कि किस आधार पर, किस वजह से विदेश मंत्री भारत की, मैं आऊंगी मैम आपके पास, विदेश मंत्री भारत की बात करती है ब्रिटिश हाई कमिश्नर से, आप इसका जवाब दीजिए। हम स्पष्ट उत्तर दे रहे हैं। हमारी सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट थी कि हम सभी अपराधियों को सभी देशों के संदर्भ में एक समान नीति से देखते हैं, किसी एक अपराधी को एक देश के संदर्भ में विशेष नीति से नहीं देखते। नहीं, सुधांशु जी, आप समझ रहे हैं, ये बात भी सामने नहीं लाई गई। सुधांशु जी, ये बात भी सामने नहीं लाई गई कि 3 जुलाई, हम लोगों को भी बोलने दो। मैं आ रही हूँ रंजीत जी आपके पास। मैम, आपने ये पॉइंट नहीं उठाया तो मुझे उठाना पड़ रहा है, और आपकी पार्टी ने ये पॉइंट आनंद शर्मा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उठाया। सुधांशु जी हमारे साथ है, मेरे ख्याल में उसका जवाब ले लेना चाहिए। सुधांशु जी, ये बात भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही गई है कि 3 जुलाई को ये जो अर्जी है ललित मोदी की, ये खारिज कर दी गई थी ब्रिटेन द्वारा, और उस अर्जी में भी उन्होंने क्या लिखा था कि उनको परिवार में उनके शादी है, दूसरे नंबर पर पत्नी का इलाज था। फिर एक और अर्जी जाती है तो उसमें सेशल्स के राष्ट्रपति से मिलने से लेकर बहन की शादी और तीसरे नंबर पर पत्नी का इलाज। मतलब आप समझ रहे हैं, ये तो ऐसा मामला लग रहा है जहां पर शायद डॉक्यूमेंट्स को भी ढंग से स्टडी नहीं किया गया, और इतनी बड़ी बात कह दी गई कि ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की बात अगर आगे बढ़े तो दोनों देशों के संबंधों पर फर्क ना पड़े, और यह आपकी सरकार के वक्त हुआ है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने यह किया है। नेहा जी, देखिए आपने कितना बढ़िया तर्क दिया। ब्रिटेन की सरकार ने 2 बार रिजेक्ट किया और ब्रिटेन की सरकार ने एक्सेप्ट किया, तो आप हमको बीच में ले आई। नहीं, एक्सेप्ट तब किया जब सुषमा स्वराज का फोन गया, लिख के दिया, फोन करने के बाद, फोन जाने के बाद एक्सेप्ट किया है। सबूत आके दिखाइए। दूसरी बात, तीसरी, एक मिनट, नहीं, फोन करने के बाद एक्सेप्ट किया है। पुर्तगाल के उस अस्पताल ने जो रिटर्न में पत्र दिया उसका उल्लेख क्यों नहीं हो रहा बाद में? ब्रिटेन की सरकार ने निर्णय लिया, पुर्तगाल के इंस्टीट्यूट ने लिख के दिया, और पुर्तगाल के इंस्टीट्यूट का जो चिट्ठी है सर, उसमें कहीं भी ऑपरेशन का जिक्र नहीं है, वो रेडिएशन की बात कही गई है, ऑपरेशन का कहीं जिक्र नहीं है, थेराप्यूटिक रेडिएशन की बात हो रही है। गलत है सर, यही चिट्ठी आज सुषमा स्वराज ने, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने लोकसभा में आज जो वक्तव्य रखा है सर, मैं उसी से कोट कर रही हूँ, थेराप्यूटिक रेडिएशन। ये है वक्तव्य है रंजीत जी, बिल्कुल सही है। सुधांशु जी कह रहे हैं जो मैं कह रही हूँ वो गलत है। मैं कह रही हूँ कि ऑपरेशन की बात नहीं थी उसमें, जो सुषमा जी ने कहा मैं वही बता रही हूँ। समस्या क्या है? ये बोलने दो तो हम लोग भी कुछ बोल रहे हैं। समस्या क्या है? समस्या ये है कि आप तकनीकी हो या भावनात्मक हो, दोनों दृष्टियों से हमें ही फंसाना चाहते हैं। नहीं सर, फंसाने की बात नहीं है, ये सीधा सवाल है। ब्रिटेन के बीच में कुछ बोल रहे हैं हम लोग भी। पत्राचार हुआ, उसमें कुछ हो गया तो भारत सरकार, रंजीत जी आप बोलिए। अगर भारत सरकार ने कहा और वो नियमानुसार नहीं कहा तो भी हम दोषी। जितना बोलते जाएंगे फंसते जाएंगे। रंजीत जी बोलिए। आप जितना जवाब दे रहे हैं उसमें आप फंसते जा रहे हैं। पूरी चर्चा को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बार बार भूल। सुधांशु जी प्लीज, आपको हमने सुना, आप भी प्लीज सुन लो। सुनने की आदत डालो। अब आप रूलिंग पार्टी बोलिए। आप हमेशा ऐसे एक्ट करते हो आप लोग कि जैसे अभी भी आप बोलिए हो और हमेशा कांग्रेस को दोष देने का काम करते हो कि आपने क्यों दे दिया कि संबंध गलत हो जाएंगे। अरे आपने क्यों दिया कि संबंध पर असर नहीं पड़ेगा। जो सुषमा स्वराज जी ने आज स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने ललित मोदी को साइड करते हुए कहा एक महिला 17 साल से बीमार है, 10 बार वो कैंसर का अटेम्प्ट हो चुका है। मैं आपके माध्यम से पूछती हूँ सुधांशु जी, आपकी विदेश मंत्री जी ने इनके अलावा जो उन्होंने कहा कि मानवता के लिए हमने कहा अगर ये अपराध है तो मैं बार बार करूंगी, मैं आपके माध्यम से पूछती हूँ एज अ विदेश मंत्री रहते हुए, एमपी रहते हुए, गांव की कितनी महिलाएं जो फर्स्ट अटेम्प्ट, ये तो 10वां अटेम्प्ट था,
9 टाइम उनके पति उनका इलाज करा रहे थे। आपने किसी गरीब महिला के फर्स्ट टाइम कैंसर के लिए विदेश तो छोड़ दीजिए, क्या एम्स में भी सुषमा स्वराज जी ने रिकमेंड किया, जो बार बार ये दुहाई दे रही थी कि मैंने महिला की मदद की, वो बहुत बीमार थी, वो कोई आर्थिक स्थिति से कमजोर महिला नहीं थी, वो करोड़पति की पत्नी थी, 17 साल से वो कैंसर की ट्रीटमेंट करवा रही थी। इसको गुमराह नहीं करे। यहाँ तक कि सुषमा स्वराज जी ने सोनिया जी का नाम लिया, दोस्ती की दुहाई दी, जब अपने पे पड़ा तो उनको सब कुछ याद आ गया। मैं एक बात याद अपने आपको दोहरा रही हैं। जब सोनिया गांधी जी के पीएम बनने का वक्त आया था तो यही सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि मैं सर गंजा करवा लूंगी अगर सोनिया जी को प्रधानमंत्री बनाना पड़ा। उसका क्या वो गुनाह था कि सोनिया जी को आपने गुनाह किया? नहीं मैम, उसका इससे क्या लेना देना? आपने, हम आज बात कर रहे हैं ललित मोदी विवाद पर कि कोई संबंध में असर नहीं पड़ेगा, ये गुनाह है। अतुल अंजान जी, आपने सुधांशु त्रिवेदी जी को सुना, वो बार बार ये कह रहे हैं कि ललित मोदी का केस कमजोर हुआ यूपीए की सरकार में, और आज हम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। नेहा जी बड़ा अच्छा अवसर चुना सुषमा जी ने। पूरा सदन विपक्ष से बाहर है, विपक्ष बाहर है, और संसद लग रही जैसे सरस्वती शिशु मंदिर हो गई है। और उसकी अध्यक्षा सुमित्रा महाजन जी प्रधान अध्यापिका के रूप में हंस हंस के सबको, विपक्ष को तमाम तरह के अपशब्दों का प्रयोग करने की इजाजत दे रही है। आपने अभी बताया देश में 5 बूंदी बनाना चाहता हूं, बड़ी देर से इंतजार कर रहा था, 5 प्रमुख। ये क्रिकेट है क्या? ये क्रिकेट भाजपा और कांग्रेस का खेल है हिंदुस्तान में। गुजरात में अमित शाह आज कांग्रेस क्रिकेट के अध्यक्ष हैं, पहले नरेंद्र दामोदर दास मोदी थे। दिल्ली में जेटली हैं अध्यक्ष, वहां ज्योतिराव सिंधिया हैं कांग्रेस के, वहां अनुराग ठाकुर हैं हिमाचल में बीजेपी के, लालू जी हैं, फारूक अब्दुल्ला हैं, ये सब, और शरद पवार जी हैं। ये सब खेल चल रहा है क्रिकेट का, और इसमें हजारों करोड़ रुपए के सट्टे चल रहे हैं। इस सट्टों पर देखिए, ललित मोदी उसी सट्टे की पैदाइश है, उसी सिस्टम की पैदाइश से आज आपस में लड़ रहे हैं। सुषमा जी ने तो ऐसा भाषण किया संसद में, मालूम पड़ रहा सुप्रीम कोर्ट में ललित मोदी की तरफ से वो सारी पैरवी कर रही थी, वो चिट्ठी पढ़ रही थी डॉक्टर की। आपने सही सवाल उठाया नेहा जी, और विद्रोही जी ठीक बोल रहे थे कि उसमें डॉक्टर का जिक्र है, कहीं उस डॉक्टर का जिक्र है, उसका पत्र पढ़ रही हैं। आपने क्या पत्र लिखा, आपने क्या बोला, ब्रिटेन की सरकार को नहीं बता रही हैं। विदेश मंत्री की चर्चा हो रही है, आज आप नेहा जी यहां चर्चा करा रही हैं। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आपने अभी खबर में बताया कि विदेश भाग सकती है राधे मां, और हम विदेश मंत्री पर चर्चा कर रहे हैं। ये कैसी स्थिति पैदा हो रही देश के अंदर? नहीं, ये क्या हो रहा है? एक मिनट, और प्रधानमंत्री अतुल अंजान बोल जी, नहीं रहे, मेरा सीधा सवाल ये था, संसद आ नहीं रहे, नहीं ठीक है, प्रधानमंत्री आपने जो बात सुषमा स्वराज की कही, क्योंकि आप 2 बार कह चुके हैं अतुल अंजान जी, नहीं अतुल अंजान जी, ये जो 2 बार आप अतुल अंजान जी सुन लीजिए, अतुल जी सुन लीजिए, सर सुन लीजिए, ये जो 2 बार आपने कहा कि सुषमा स्वराज ने आज जब सदन के भीतर विपक्ष नहीं था तब अपनी बात कही, तो ये तो बात उन्होंने स्पष्ट कही। उन्होंने कहा मैं तो 2 हफ्ते से कह रही हूं कि आप मुझे जवाब देने दीजिए। यहां तक ये कहा जाए तो डे 1 से ये बात कही जा रही है कि सुषमा स्वराज सदन के भीतर सबके बीच अपना बयान रखना चाहेंगी, किस बात का जवाब देने, और आज वो अगर प्रचार करने के लिए जवाब देना चाहिए, संसद का दुरुपयोग करना चाहते हैं आप बाहर क्यों नहीं बोल रही हैं? नहीं, लेकिन अतुल अंजान जी, अगर एक मिनिस्टर से आप कोई सवाल पूछ रहे हैं तो वो सदन अगर चल रहा है तो सदन के भीतर क्या अपना जवाब नहीं देंगे? विपक्ष होकर के विपक्ष के नेता की मर्यादा का निर्वहन कर रही थी, और आज अतुल जी पार्लियामेंट के बारे में आपके सोच बहुत अच्छे हैं। पार्लियामेंट में आपके मेंबर कितने हैं? कंचन जी, मैं आप संख्या बता दीजिए ना जरा, आप अपना संख्या बता दीजिए ना। है कि आरएसएस है? आप इसमें नहीं पढ़ेंगे, हम अपनी इसमें नहीं पढ़ेंगे। आप जरा एक मिनट, अतुल अंजान जी एक मिनट, रंजीत रंजन जी, ये टॉपिक नहीं है। अब से थोड़ी देर पहले आप कह रही थी हम भटक रहे मुद्दे से, अब आप हाँ में हाँ मिला रही है मैम। एक मिनट, कंचन गुप्ता जी, मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहूँगी। छोड़िए सर, इन चीजों को छोड़ दीजिए, मुद्दा भटक जाएगा। आप लिखते बहुत, चलिए मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। सुधांशु जी, मैं पढ़ता भी हूँ।
सीधा सवाल है कि आप जो भी बात कहें सुधांशु जी, लेकिन ये जो कुछ तस्वीरें रिलीज हुई है कांग्रेस की तरफ से, जहां 6 अगस्त को टहलते घूमते हुए नजर आए हैं ललित मोदी और कांग्रेस पार्टी इसको दुनिया भ्रमण बता रही है, आपको लगता है ये मुश्किलें खड़ी करता है आपकी सरकार के लिए? सुधांशु जी, बहुत संक्षेप में। माफ कीजिएगा, आपका ऑडियो सर हम तक नहीं पहुंच रहा है। विजय, आपको क्या लगता है कितनी बड़ी मुसीबत बन सकता है बहुत संक्षेप में सरकार के लिए? नहीं, मुझे लगता है कि जो ये मामला उठ रहा है ये अब विपक्ष पर है कितना इसको आगे लेकर जाती है, लेकिन कुल मिलाकर बेसिक सवाल वही है कि 3 जुलाई को जब ब्रिटेन की सरकार खारिज कर देती है उसके बाद ललित मोदी फोन करते हैं सुषमा को, फिर सुषमा फोन करती हैं और उसके बाद उनका काम हो जाता है, यानी कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है और उसको ये बात छुपाई जाती है। क्यों नहीं ललित मोदी से विदेश मंत्री ने कहा कि आप लिखित में दीजिए, एक ईमेल कर दीजिए और ये सारा मामला हम विदेश मंत्रालय के सामने रखते हैं, प्रधानमंत्री के सामने रखते हैं और उसके बाद जो फैसला लेते, तो वो वाला वो रूट क्यों नहीं अपनाया? तो ऐसे कई गंभीर सवाल हैं और इसी वजह से ये मुद्दा जो है ये जल्दबाजी में थमता हुआ नहीं दिखाई देता। कांग्रेस और बीजेपी सुषमा स्वराज के इस मुद्दे पर आमने सामने। वक्त खत्म हो गया मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।